अध्यात्म ज्योतिष के हमारे तमाम प्रिय दर्शकों का आज की इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। आज की चर्चा उन सभी लोगों के लिए खास है जो इस समय के अंदर आपका जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, खासकर इन 4 महीनों के अंदर सीजेरियन से, सी सेक्शन से बच्चों को जन्म देने वाले हैं और वो सर्च कर रहे हैं कि कौन सी डेट उनके लिए सही रहेगी, कौन सी टाइमिंग सही रहेगी, कब बच्चे को जन्म दिया जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, मैं इस चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ इससे पहले एक निवेदन जो मैं प्रायः हर स्थिति में आपसे किया करता हूँ कि अगर सामान्यतः नॉर्मल डिलीवरी है, तो आप फिर इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ें। आप इस वीडियो को यहीं पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि आप जानकारी के लिए तो कार्यक्रम को देख सकते हैं, लेकिन आप प्रकृति के साथ फिर छेड़छाड़ ना करें या ऐसे शुभ मुहूर्त के चक्कर में आप सीज़ेरियन ना कराएँ। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो फिर आप नॉर्मल के लिए प्रयास करें। लेकिन अगर ये निश्चित हो चुका है कि सीजर से ही बच्चे को जन्म दिया जा सकता है, ऐसी स्थिति में आप शुभ मुहूर्त का चयन कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी हद तक अच्छा भी रहेगा, क्योंकि उससे आप कई सारी चीज़ों से बच सकते हैं। बच्चे की कुंडली के अंदर कुयोग कम से कम हो, उसका आप प्रयास कर सकते हैं। साथ ही साथ काल सर्प दोष ना आए, साथ ही साथ मूल आदि दोष ना आए और कोई विशेष ऐसे नकारात्मक ग्रह उनके शुभ भाव में न पड़े, उस चीज़ से आप बच सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हम जो सीज़ेरियन में देखते हैं, मैं आपको डेट के हिसाब से तो बताऊँगा आगे, लेकिन ये समझना महत्वपूर्ण भी है, इसलिए आपको वीडियो के प्रारंभ में ही बता रहा हूँ। हम इसमें 2-3 चीज़ें जो प्रमुख रूप से हम देख सकते हैं और इसको परिवर्तन कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब हम सीज़न के समय निकाल रहे होते हैं, तो हमें चंद्रबल, चंद्रमा की स्थिति, सूर्य और बाकी अन्य प्लैनेट्स जो योग बना रहे हैं, वो किन-किन भावों के अंदर बन रहे हैं, उसको देख सकते हैं और उसको हम शुभ या अशुभ में उन भावों के अंदर उसको परिवर्तन भी कर सकते हैं। तो जैसे सूर्य आपका चंद्रमा हो गया, वो 2 ढाई दिन के अंदर बदल जाएगा। तो मान लो वृश्चिक के चंद्रमा आने वाले हैं, तो आप प्रतीक्षा करके धनु में ले सकते हैं। अगर स्थिति पहले करने की है तो आप उससे पहले तुला राशि में ले सकते हैं। ऐसे ही कोई योग एक पर्टिकुलर लगन बदलने के बाद वो दुर्योग आपके किसी ऐसे भाव में आ जाता है कि जहाँ पर उसका नकारात्मक प्रभाव कम पड़े, तो आप उसको वहाँ पर लाकर डिज़ाइन कर सकते हैं। यानी कुंडली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे, हमें चंद्रमा को के साथ-साथ अन्य योगों पर, जैसे कि अभी गोचर में देखेंगे मंगल केतु का युति हो रहा है, तो हम उसको कहाँ पर लेकर आ सकते हैं जहाँ पर उसका प्रभाव कम रहे। तो इसी प्रकार से हम इन सब चीज़ों पर आधारित हम जो है उसको चेक करके और उस कुंडली को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप इसके लिए हमें संपर्क करना चाहते हैं तो वो भी आप अपने जो हमारे संस्थान के नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं। हालाँकि वो फ्री नहीं होता है, उसके लिए कुछ शुल्क भी होता है। तो वो आप वहाँ पर चर्चा कर सकते हैं और उसके बाद उसको डिज़ाइन करवा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको कुछ तिथियाँ बता देता हूँ, जो आप यहाँ पर जिनको आप प्रयोग में ले सकते हैं। अगर हम जून की बात करें तो आधा जून निकल चुका है, तो हम 15 जून की बात करते हैं। उसके बाद में सूर्य भी राशि परिवर्तन कर चुके होंगे और इसमें 15 तारीख को जब मकर में चंद्रमा होंगे, तो ये समय अच्छा रहेगा जून के महीने। अगली तारीख जो जून में है, वो है 22 जून, जिसमें हालाँकि भरणी नक्षत्र में होगा, लेकिन मेष राशि के चंद्रमा होंगे। उससे पहले तो अश्विनी नक्षत्र होगा, वो तो गंडमूल में आ जाएगा, ठीक है ना? तो 22 तारीख को आप कर सकते हैं। अगर समय नहीं मिल पा रहा है तो, नहीं तो वरना आप 23 में कीजिए, 24 में कीजिए, है ना? कृत्तिका रोहिणी में कीजिए या मृगशिरा में आप कर सकते हैं, यहाँ 25 की भी डेट है। तो 22, 23, 24, 25 ये आपके पास ऑप्शन है। 22 इसमें बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन आवश्यक होने पर आप 22 को ले सकते हैं। ठीक हो गया। ये मैं सिर्फ आपको चंद्रमा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, ठीक है ना? बाकी उसको जब डिज़ाइन करने की बात आती है तो उसमें प्रत्येक चीज़ों को हम उसमें चेक करते हैं। अब अगला जो है यहाँ पर अगली डेट जो है वो 27 जून में, जब पुष्य के चंद्रमा रहेंगे कर्क राशि पर आएगा, ठीक है ना? और इसमें 27 और 28 दोनों दिन आप प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है ना? उसको प्रॉपर पूरा कैलकुलेशन करके देख लीजिए कहाँ-कहाँ वो किस स्थिति में पड़ रहा है। हालाँकि अगले दिन संडे भी है। नहीं, अश्लेषा, हाँ, वो तो अगले दिन पड़ेगा 29 को। तो 27 और 28 दोनों यहाँ पर अच्छा है। अगला देख लेते हैं। अब यहाँ पर जून में
नहीं, अब हम इसके बाद हम बात करते हैं जुलाई की। तो अगर आप जुलाई में करना चाहते हैं तो जुलाई में यहाँ पर 2 जुलाई, जब उत्तरा फाल्गुनी और कन्या का संयोग बनेगा, ठीक है ना। तो 2 जुलाई ठीक है, इसमें 3 भी ठीक है, अगले दिन उत्तरा फाल्गुनी और हस्त, अगले दिन हस्त नक्षत्र रहेगा। तो ये दोनों तिथि यहाँ पर अच्छा है, 2 और 3। अगली जो तारीख है वो 5 तारीख है, जिसमें स्वाति नक्षत्र रहेगा, तुला का चंद्रमा, तुला राशि में चंद्रमा रहेंगे, ठीक है ना, ये भी ठीक है। तो 5 जुलाई ठीक है, और आगे चलते हैं। अगला जो यहाँ पर अगला डेट है वो है 12 तारीख को, यानी मकर राशि में चंद्रमा रहेंगे, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और शनिवार का संयोग रहेगा। तो 12 तारीख ठीक है, इसमें 12 के साथ आप 13 को भी ले सकते हैं, श्रवण नक्षत्र आ जाएगा। तो 12 13 दोनों यहाँ पर सही है। और आगे चलते हैं 20 तारीख को। 20 तारीख को कृतिका है और 21 को रोहिणी है। तो दोनों समय आपका अच्छा रहेगा, दोनों नक्षत्रों के अंदर 20 और 21 को, ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं। और इस खास बात की ये आप अपनी लोकेशन के आधार पर देखें, क्योंकि वहाँ पर किस स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, उस समय क्या क्या रहेगा, उसके हिसाब से लगन को चयन करें। ठीक हो गया, और आगे बढ़ लेते हैं। 12, अच्छा 21 22 ये ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं, जुलाई में और कौन से दिन है। 25 तारीख का है यहाँ पर, 25 जुलाई का कर्क राशि के चंद्रमा रहेंगे, ठीक है ना। फिर जो है 29 जुलाई है, ठीक हो गया। अब 29 के बाद यहाँ पे समय नहीं है, फिर अगला चलते हैं अगस्त में। 1 अगस्त स्वाति नक्षत्र, शुक्रवार, अष्टमी और तुला की चंद्रमा, अच्छी स्थिति बन रही है। और आगे चल लेते हैं, एक के बाद सीधा 8 तारीख को अच्छा है, क्योंकि फिर बीच में नीच के चंद्रमा हो जाएंगे, फिर धनु का संयोग रहेगा, है ना। आवश्यक होने पर धनु वाले को ले सकते हैं, लेकिन इसमें मूल भी पड़ेगा, तो ये भी देखना होगा थोड़ा सा, ठीक है ना। उसके बाद सीधा 8 तारीख को, और 8 के बाद फिर आगे चलते हैं। 8 अगस्त के बाद यहाँ पर आपका सीधा 17 अगस्त, काफ़ी लंबा बीच में गैप मिल रहा है, 17 और 18, और फिर जो है 21 अगस्त, ठीक हो गया। उसके बाद और आगे चलते हैं। फिर आपका 25 तारीख को चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में रहेंगे, सोमवार रहेगा, द्वितीया तिथि, और कन्या में जो है सिंह के बाद कन्या में चंद्रमा का प्रवेश रहेगा, तो ये अच्छा हो सकता है। और आगे चल लेते हैं, तो फिर आपका सीधा 29 तारीख को, यानी 29 अगस्त को जो है यहाँ पर ठीक रहेगा। अगस्त खत्म हो गया, उसके बाद सितंबर में देख लेते हैं। 5 सितंबर को श्रवण नक्षत्र में शुक्रवार, त्रयोदशी, प्रदोष का दिन है, अच्छा समय है, महादेव का कृपा पात्र ऐसे बालक होगा, ठीक है ना। और सितंबर में और कौन सा दिन है, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा गैप रहेगा काफ़ी, बीच में बहुत सारी अनुकूल स्थितियाँ भी नहीं हैं, ठीक है ना। 13 को भी ले सकते हैं वैसे। तो 14 तारीख को यहाँ पर काफ़ी ठीक है, और 18 को, ठीक है, आप इसको देख लीजिए अगस्त में। सॉरी, सितंबर में, ठीक है, 18 सितंबर। और इसके बाद 25 सितंबर। तो ये सितंबर तक का जो टाइम